हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम यू ऑल ऑन नीट फिनिक्स बाय एन अकेडमी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से तैयारी आप लोगों की चल रही है। कमेंट में मेरे को बता दिया करो कि तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। और कौन से टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है। कहाँ से तुमने शुरुआत करी, मेरे को सब बताया करो कमेंट्स करके, ठीक है। तो भाई आज हमारे कॉन्सेप्ट के खात्मे का लेक्चर नंबर 9। तो देखते हैं कि आज हम कौन से कॉन्सेप्ट का खात्मा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप टॉपिक को देखकर जज नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टेक द क्लास, कंप्लीट क्लास, देन फील द डिफरेंस, ठीक है बच्चे। तो चलो आओ देखते हैं क्या देखना है हमें। देखो आज का टॉपिक बच्चे क्या है। आज का टॉपिक है हमारा स्पीड। 1 मिनट के बस। हाँ, आज का टॉपिक है हमारा स्पीड, ठीक है। लेकिन हमें जानना क्या है। देखो हमने 9th क्लास में क्या देखा। हमने 9th क्लास में देखा स्पीड के बारे में, और स्पीड से हम लोग एवरेज स्पीड पे कैसे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। अब आप बच्चे यहाँ पे देखने वाले हैं, एक टर्म आएगी आपके सामने, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि आप एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड पे कैसे जाते हैं, ठीक है। आप चाहे स्पीड से, एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड पे जाएं, चाहे आप एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे जाएं, चाहे आप करंट से, एवरेज करंट से, चाहे आप इंस्टेंटेनियस करंट पे जाएं, वो सारा आपका एक स्टोरी बतानी है आज, एक एक्सप्लेनेशन देनी है। बाकी आप सेम आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास अपने आप में ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। आपका ये बेस क्लियर करेगा कि आप एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे छलांग मारते कैसे हैं और एक्चुअली क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अगर बच्चे मैं आप लोगों से पूछूं कि स्पीड क्या होता है, तो आप में से सारे बच्चे मुझे ये बता देंगे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कि मैम स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक पर यूनिट टाइम में हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं, जब हम इसका रेशो निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें स्पीड मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे बता देंगे कि मैम स्पीड जो रेशो है वो लेंथ एंड टाइम का रेशो है। तो हम अपने क्वेश्चंस में जो स्पीड के लिए यूनिट यूज़ करते हैं जनरली, वो होती है मीटर पर सेकंड, वो होती है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें आप ये चीज़ें आपको पता है, जो नहीं पता है वो मैं आपको बताऊंगी, या जो कम पता होगा, ठीक है। चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो स्पीड, ये जो क्वांटिटी है, ये आपकी कैसी है, ये स्केलर है या फिर ये वेक्टर है, तो आप में से सब बच्चों को ये पता होगा कि भाई स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। एक रीज़न आप ये भी देख सकते हो कि स्पीड का जब आप रेशो निकाल रहे होते हो तो वहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस एक अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए भी आप यहाँ से इसको स्केलर कह सकते हो, क्योंकि स्पीड को किसी भी तरीके की डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। उसको कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन लेट सपोज, अब इसमें हल्का सा आगे देखते हैं, क्या आगे देखते हैं कि लेट सपोज आपके पास कोई किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू है, किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू दी हुई है, और आपको उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान रखेंगे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको किससे इंटू करना होता है, 5/18 से बच्चे मल्टीप्लाई करना होता है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर हो गई बात। और अगर आपके पास कोई मीटर पर सेकंड में है और आपको बच्चे किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो उसके लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपको जानना है कैसे, तो खुद दिमाग लगाओ। देखो ये आपका क्या है, ये आपका 1 किलोमीटर है और ये 1 आवर है, ठीक है। 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 मीटर हो गया, और 1 आवर का मतलब क्या हो गया, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 इंटू क्या कर दोगे, 60 करोगे, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम 10/36। इसको जब आप काटोगे तो ये आपका अप्रॉक्सी कितना आ जाएगा, 2 5 10, और ये आपका बच्चे कितना आ गया, ये आपका आ गया 5/18 निकल कर आ गया। बोलो बात क्लियर हो गई। और ऐसे ही आप इसका रिवर्स करोगे। अगर
अगर आपको एक क्वेश्चन भी देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज कि आप हो, आपने अपनी कार निकाली, आप अपनी कार को ड्राइव कर कर लेके जा रहे हो कहीं पार्टी करने, और आपकी कार की स्पीड है कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर, और आपके दिमाग में क्वेश्चन आया बीच रास्ते में कि इसकी मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, 18 किलोमीटर पर आवर को किससे इंटू करोगे, 5/18 से। तो ये सिंपली आपका कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो लेट्स सपोज अब आपकी कार की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और अगेन आपके दिमाग में कुछ आया, आपने बोला कि भाई इसकी किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी स्पीड। तो 5 क्या करोगे, इनटू करोगे इसका रिवर्स करके 18/5 से। तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपका कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अब हम बात करेंगे बच्चे किसकी, हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। किसकी, एवरेज स्पीड की बात करेंगे। देखो लेट्स सपोज आपका प्रोग्राम बना, आपका नीट का पेपर हो गया क्लियर, ठीक है। अब आपका मन है किसी धार्मिक जगह पे जाने का, भगवान से प्रेयर करने का। तो आपका प्रोग्राम बन गया कि भाई हम जाएंगे हरिद्वार। तो आपने डिसाइड किया, दोस्तों ने, आपके 3-4 दोस्तों ने मिलके कि भाई हरिद्वार चलते हैं। तो आप लोग सारे रहते हो दिल्ली में, और आप निकल गए दिल्ली से हरिद्वार के लिए। ठीक है, दिल्ली से हरिद्वार का वे को तो मतलब डिस्टेंस ध्यान नहीं है, 240 किलोमीटर ले लो, 250 किलोमीटर के करीब होगा, मान लो 240 किलोमीटर है। ठीक है, और दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में आपको लग गए 6 आवर। कितने आवर, 6 आवर लग गए भाई, कार से आप जा रहे हो। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप में से किसी दोस्त ने कहा, क्योंकि अभी आपका नया नया पेपर क्लियर, मतलब अभी आपका नीट का एग्जाम क्लियर हुआ है, तो नीट वाले बच्चे तो भाई काफ़ी स्टूडियस होते हैं, वो चलते फिरते भी क्या स्टडी की ही बातें करते रहते हैं। ठीक है, तो भाई स्पीडोमीटर में कुछ ऐसा सा आ रहा था, कुछ दूरी उसने बताई, और जो भी टाइम वाइम आ रहा था, ठीक है, टाइम आप लोगों ने देखा, दूरी वहाँ पे लिखी हुई, डिस्टेंस कवर्ड वहाँ पे आता ही है। तो आपने माइनस माइनस करके देखा, तो आपने देखा हमने 240 किलोमीटर हम चले हैं, और 6 घंटे में हमको टाइम लगा है। तो अब आप में से आपका दिमाग आया, आप जो कार ड्राइव कर रहा था, उसने बोला यार कितनी स्पीड रही होगी मेरी हमारी पूरी जर्नी में। तो आप लोगों ने कैलकुलेट किया, स्पीड निकल कर आ गई कितनी, 240/6 करोगे तो ये आपकी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो भैया जो कार को ड्राइव कर रहा था उसने कहा कि हमारी एवरेज स्पीड निकल कर आई है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपके साथ में जो बंदा था वो कहता है कि यार ये कैसे हो गया, मतलब हम तो जब निकले थे हम तो चाय के लिए भी रुके, हमने पेट्रोल भी फिल करवाया, हम टोल टैक्स देने के लिए भी रुके, लेकिन हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैसे आ गई। फिर उसमें से एक ने बोला, जो ड्राइव कर रहा था उसने बोला कि अरे भाई इस 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे रास्ते हमारी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही, ये तो हमें एक एवरेज बता रहा है, हमें एक एवरेज बता रहा है। जब आप एक सर्टेन टाइम के लिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप एक सर्टेन टाइम पीरियड में बच्चे, जब आप एक सर्टेन टाइम पीरियड में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस का और किसी पर्टिकुलर टाइम में टाइम का रेशो निकालते हैं, तो वह आपको एक एवरेज देता है। वह आपको एक क्या देता है, वह आपको बच्चे एक एवरेज देता है, और इसको आप लिखते कैसे हैं, डेल S/डेल T। समझ में आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बात क्लियर हो गई ये वाली। उसने क्या कहा जो कार ड्राइव कर रहा था कि भाई अरे भाई ये तो एक क्या है, ये तो एक एवरेज स्पीड बता रहा है पूरी जर्नी की, कभी हमारी 50 रही होगी, कभी हमारी 10 रही होगी, कभी हमारी 6 भी रही होगी, कभी हमारी 80 भी रही होगी, लेकिन इसने क्या बताया, इसने एक एवरेज निकाल के बता दिया कि 40 किलोमीटर पर आवर की आपकी एक एवरेज स्पीड आई है। लेकिन उसमें से एक के दिमाग में एक क्वेश्चन खनका। क्या खनका, उसने कहा कि भाई एक बात बता, तूने हमें एवरेज स्पीड तो बता दिया, उसके दिमाग में क्या आया कि लेट्स सपोज ये दिल्ली था, दिल्ली से हमने चलना शुरू किया और यहाँ हम हरिद्वार में पहुंचे, लेकिन वो उसको बैठे बैठे टाइम में पीछे लेके गया। उसने कहा लेट्स सपोज हम यहाँ पहुंचे, ठीक है, हम दिल्ली से चले और हम यहाँ कहीं पहुंचे, और यहाँ की दूरी हमने लेट्स सपोज कितनी 200 किलोमीटर कवर करी, 200 मतलब इसको 100 ले लो, ठीक है। उसने कहा कितनी कवर करी बच्चे, उसने कहा कि भाई ये मान हमने ना 100 किलोमीटर हमने दूरी को क्या किया,
हमने 100 किलोमीटर दूरी तय करी और यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें लग गए 2 आवर। यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें कितने घंटे लग गए? 2 घंटे लग गए। उसमें से एक क्वेश्चन बंदा ये कहता है कि यार एक बात बता, अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट की चाहिए हो तो लेट्स सपोज तूने अभी हमें ये बोला कि हमें यहाँ पे पहुँचने में 6 घंटे लगे, लेकिन अगर मैं तेरे को बोलूँ कि इस 6 घंटे में मेरे को हरिद्वार से सिर्फ 10 मिनट पहले हम पहुँचने वाले थे, 10 मिनट पहले हमारी कितनी स्पीड रही, अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें अपनी स्पीड पता लगानी हो तो हम कैसे लगाएंगे, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग। दिल्ली से चले 100 किलोमीटर में पहुंचे, इसमें कितना लगा? इसमें 2 घंटे लगे। ठीक है, चलो देखो 2 आवर लगे। ठीक है, दिल्ली से हरिद्वार जाने में कितना किलोमीटर कवर किया? 100 किलोमीटर कवर किया। कितना? 100 किलोमीटर। अब इतनी दूरी की अगर मैं आपको स्पीड बोलूं एवरेज निकालने के लिए, एवरेज ही निकलेगा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड और एक सर्टेन डिस्टेंस की बात कर रहे हो। जब भी आप किसी सर्टेन टाइम पीरियड या फिर सर्टेन डिस्टेंस का रेशो निकालते हैं तो आपका वो क्या निकल के आता है बच्चे? तो वो आपका एवरेज निकल के आता है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं तो इसका एवरेज बच्चे कितना आ जाएगा? 100/2। इसका एवरेज आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। इसका एवरेज कितना आ जाएगा? इसका बच्चे एवरेज आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। चलो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला 2 आवर से लेके 2 आवर कितना ले लो, इसको ले लो 5 मिनट। 2 आवर 5 मिनट। अब उसके एक के दिमाग में ख्याल आया कि यार एक बात बता, 2 घंटे से लेके 2 घंटे 5 मिनट में, 2 घंटे से लेके 2 घंटे 5 मिनट में लेट्स सपोज हमने दूरी तय करी कितनी? लेट्स सपोज हमने दूरी तय करी 50 मीटर की। हमने कितनी तय करी? 50 मीटर की दूरी तय करी। ठीक है, तो एक बात बता, इसमें हमें कितना टाइम लगेगा? इसमें हमें कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो इसमें जब हमें टाइम निकालना होगा 2 घंटे से लेके 2 घंटे 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कितनी दूरी तय करी है? या इसको आप एक काम करो, इसको 50 मीटर ना लेके ना इसको 1 किलोमीटर ले लो। ठीक है, 1 किलोमीटर ले लिया आपने, तो आपने यहाँ पे जब निकाला ये कितना हो गया? 1000 मीटर। और ये कितना है बच्चे? 5 मिनट है। कितना है? 5 मिनट। यानी कि 5 × में कितना हो गया? ये 60 हो गया। तो जब आपने इसे कैलकुलेट किया, ये आपका कुछ कितना निकल कर आया? 5 2 10 और ये आपका हो गया 20। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20/6। ये आपका कितना हो गया? 20/6। गलत तो नहीं किया? कुछ नहीं। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 3 18 पॉइंट। ठीक है, 2 तो ये 3.33। 20 को अगर आप 6 से करोगे तो कितना आएगा? 6 3 18 2.0। ठीक है, अगेन कितना आ जाएगा ये बेटा? 6 3 18। तो ये 3 पॉइंट बच्चे 33 कुछ आपका निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आपने क्या लिख दिया? 3.33। ये 2 आवर से लेके 2 आवर 5 मिनट तक। अब उसने ये बोला, एक बंदा और जो पीछे बैठा था उसने ये कहा मैं इस टाइम को ना और कम कर देता हूँ, मैं इस टाइम को क्या कर देता हूँ, इसको 2 आवर से 5 मिनट ना लेके तू 2 आवर से काम कर 1 मिनट ले। तू 2 आवर से क्या काम कर, तू 1 मिनट ले। और इसमें तूने सोचा क्या कि इसमें तूने कितनी दूरी तय करी बच्चे? लेट्स सपोज इसमें तूने दूरी तय करी 50 मीटर की। कितनी? 50 मीटर की दूरी तय करी 2 आवर से लेके 2 आवर 1 मिनट। तो इसमें बच्चे तू कैसे करेगा जल्दी बता। इसमें अगर तू बच्चे स्पीड निकालेगा तो ये तेरा कितना आ जाएगा? 50/60। तो 0 से 0 कैंसिल कर, ये तेरा 5 है ना। इसको तू सॉल्व करेगा तो तेरा ये कुछ आएगा 50 तेरा कुछ 0.5। देखो ऐसे करो 0.0। ठीक है, 6 8 48 है ना। 0.8 कुछ बच्चे तेरा ये निकल कर आएगा। 0.8 कुछ बच्चे ये तेरा निकल कर आएगा। ठीक है, अब एक ने एक चीज और बोली, तू एक काम कर बेटा भाई, तू एक काम कर, इस 1 मिनट को ना और कम कर दे, इस 1 मिनट को और कम कर दे। तू 2 आवर से लेके 0.1 सेकंड पे निकाल। तू 2 आवर से लेके अभी 0.1 हटा
तू 1 सेकंड पे निकाल, तो कुछ और भी निकल कर आएगा और कम दूरी तय करी होगी। इस चार्ट से कुछ समझ में आया बेटा? इस चार्ट को जो आप देख रहे हो, इस चार्ट को कुछ समझ में आया आपको? जैसे जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे आपने 2 घंटे में 100 किलोमीटर चला आप, ठीक है। आपकी दूरी, आपकी जो स्पीड निकल कर आई वो निकल कर आई 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ बच्चे आप 2 घंटे 5 मिनट चले। यहाँ बच्चे आपने 1 किलोमीटर दूरी तय करी, तो आपकी स्पीड निकल कर आई कितनी? 3.33। यहाँ आप 2 घंटे से लेके 2 घंटा 1 मिनट चले, तो यहाँ पे जब आपने स्पीड का रेशो निकाला तो आपका कुछ 0.8 निकल कर आया। कितना निकल कर आया? 0.8। समझ में आया क्या? कि जैसे जैसे आप यहाँ पे फोकस करना, देखो पहले आपका टाइम कितना था? 5 मिनट, कुछ स्पीड निकल कर आई, ठीक है। फिर आपका टाइम कितना हो गया? 1 मिनट। फिर आपने कितना किया? 1 सेकंड। इसका भी कुछ निकल कर आएगा। इससे यहाँ से पता है क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप एवरेज टाइम, जो आप एवरेज निकाल रहे हो, एवरेज टाइम आप जैसे जैसे कम कर रहे हो ना, वैसे वैसे आप उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड की एक्यूरेसी क्या हो रही है? उसकी स्पीड की एक्यूरेसी बेटा इंक्रीज हो रही है। बात को ध्यान से समझना कि जैसे जैसे आप एवरेज टाइम बच्चे क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे जो स्पीड की एक्यूरेसी है, जो स्पीड का कंफर्मेशन है, ठीक है, जो आपने 40 निकाला वो तो पूरा आ गया ना, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आपकी स्पीड की एक्यूरेसी, इससे क्या हो रही है बच्चे? स्पीड की एक्यूरेसी वैसे वैसे आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब आपका एवरेज स्पीड, जब आप बच्चे कैलकुलेट करते हो, ध्यान देना, जब आप बच्चे एवरेज स्पीड को निकालते हो तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डेल एस अपॉन में डेल आप क्या निकाल रहे हो बच्चे? आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो, इसको ऐसे ले लो। जब आप बच्चे क्या निकालते हो? जब आप बच्चे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ देखना, जब आप बच्चे क्या करोगे? जब आप बच्चे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करोगे, जब आप बच्चे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चे आपका ये टाइम, जैसे जैसे बच्चे ये आपका टाइम 0 की तरफ जाता है ना, वो आपका क्या होता बनता चला जाता है? वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बनती चली जाती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बनती चली जाती है, द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड। जब आप बच्चे एवरेज स्पीड निकाल रहे हो और उसका टाइम इंटरवल आपका अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ? 0 की तरफ, ठीक है। जो चौथा बैठा हुआ था ना, जो चौथा पर्सन आपके साथ बैठा हुआ था, उसने क्या बोला? इस 1 सेकंड को हटा 0.00001 सेकंड पे निकाल, ठीक है। 0.00001 सेकंड पे जब आप निकालोगे तो आपकी एक्यूरेसी क्या होगी? आपकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड निकालते वक्त जैसे जैसे आप एवरेज टाइम को घटाओगे, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो आपकी बच्चे एवरेज, जो आपकी बच्चे आपकी जो स्पीड की एक्यूरेसी है वो क्या हो जाती है बच्चे? वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है बच्चे? वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को, ठीक है, आप बच्चे इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखते कैसे हैं? ध्यान दीजिएगा। आप बच्चे इसे लिखते हैं डेल एस बाय डेल टी व्हेन लिमिट, आपकी लिमिट जो है टाइम की वो किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। अब आप खुद एक दिमाग लगाओ कि जब आपका टाइम बहुत छोटा हो जाएगा तो आपकी दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। तो इसी को मेरे प्यारे बच्चे, इसी चीज़ को आप मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको कैसे लिखते हो? इसी को बच्चे आप ds बाय dt की टर्म में लिखते हो। ये इतना स्मॉल है, इसी को आप बच्चे डिफरेंशिएशन के नाम से जान लेते हो। यहाँ पे डेल एस से आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये आपका बच्चे क्या है? ये आपका डिस्टेंस ही है, ठीक है ना। ये आपका बच्चे क्या है? ये आपका डिस्टेंस ही है। बात समझ में आ गई? ये आपका क्या हो गया? ds बाय dt हो गया, क्योंकि आप इतने छोटे टाइम की बात कर रहे हो, इतने छोटे टाइम की बात कर रहे हो कि इतने छोटे टाइम में आपकी दूरी भी क्या होगी? आपकी दूरी भी बेटा, आपकी दूरी भी कैसी होगी? वो भी बहुत कम होगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आ गई होगी।
ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है समझ में आ गया। ऐसे ही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चलेगा, ऐसे ही बच्चे आपका इंस्टेंटेनियस करंट भी चलेगा। स्टोरी आपको दिमाग में ये रखनी होगी जो मैंने आपको ये अभी बताई है, ठीक है। जैसे जैसे आप एवरेज टाइम, जैसे जैसे बच्चे आप टाइम कम कर रहे हो, आपकी स्पीड की एक्यूरेसी क्या हो रही है, आपकी स्पीड की एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। बच्चे इससे पहले 1 मिनट एक चीज़ और देख लेना, ठीक है। अगर आपको इन क्लासेस के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब नीट फिनिक्स बाय अकेडमी। तो टिल देन ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।